नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, अभी तक एलसीएम एंड एचसीएफ के हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ लिया। आज हम लोग चौथा क्लास पढ़ेंगे, जो इसमें मतलब कि उससे कुछ अलग हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। हर दिन क्लास हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको। जिस तरह आपको हाई लेवल के क्वेश्चन होते जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको एकदम आसानी से जो मिल रहा था कि 2-4 गुना करके हो जाएगा, नहीं। इस बार थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। करे कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मशक्का है 29 है। करे कि देखो ध्यान से, करे कि 29 से बड़ी, देखो संख्या जो है ना 29 नहीं होनी चाहिए। 29 नहीं होनी चाहिए, नॉट नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 29 से बड़ी होनी चाहिए। और उसका एचसीएफ का है, यानी मशक्का है 29 है। 29 है, जब मशक्का जो देखा 29 है तो मतलब तो 29 होगा नहीं। तो 29 का 29 मशक्का करने के लिए 29 का ही टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और 29 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। चलो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखो, कह रहा है कि लसा उसका जो है ना, लसा यानी एलसीएम कितना है? 41 47 है। 41 47। तो इन संख्याओं का योग क्या? योग पूछा है हो। हाँ, इन संख्याओं का योग क्या है? ध्यान दो, इन संख्याओं का योग क्या है। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी भी संख्या का एचसीएफ जो है ना, एलसीएम को हमेशा काटेगी। याद रखो, एचसीएफ जो है एलसीएम को हमेशा काटेगी। थोड़ा ध्यान दो। देखो, ठंडी के क्या हो रही है? गर्मी। अब देखो, हम मानते हैं कि एक संख्या, देखो 29 से बड़ी है संख्या, 29 से बड़ी है। एगो हम मानते हैं कि ए है और क्या है, एगो 29 बी है, क्योंकि दोनों में एचसीएफ है, कॉमन है। और ए और बी का है, हम मानते हैं कि को प्राइम है। ए और बी का है वेयर ए और बी का है को प्राइम है। को प्राइम है। ए और बी का है को प्राइम है, सभाज्य है, मान लेते हैं हम। तभी तो 29 ए और 29 बी होगा। देखो, एक फॉर्मूला आता है HAB बराबर LCM। HAB बराबर LCM। हम बोल रहे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे वैसे थोड़ा सा कंसेप्ट पर काम करते जाएंगे। देखो, एच के जगह पर क्या है आपका? 29 है, AB है, और एलसीएम का है 41 47 हमको लग रहा है। 41 47 है, 41 47। 29 से क्या होगा? एचसीएफ से एलसीएम क्या होता है? हमेशा कटता है। देखो, काटो इसको। 1 इसमें आ जाएगा आपका 11, इधर एक 12, 124। 29 चौके 100 कितना होता है? 12 9 100। 29 4 बार में जाएगा 29 112 हो जाएगा। 14 न हो 14 तो 29 चौके कितना? 9 चौके 36 और 4 दूनी के 8 और 3 11 116। तो ये कितना हो रहा है? 19 11 1 12 नु। हाँ, 124 ठीक है। और 29 दिया 87, सही है, सही है। 143 क्या होगा? 143, यानी कि ए बी जो है 143। इसमें बताओ कितने फैक्टर तोड़े जा सकते हैं को प्राइम में? एगो 1 143, एगो ये संख्या हो सकता है, एगो 11 13, एगो ये संख्या हो सकता है। बाकी और कुछ हो सकता है फैक्टर? नहीं हो सकता है। और एगो क्या है? एगो ए है, एगो बी है, ये है, बी है। अब देखो, ए बी अगर एक हम रखते हैं एक के जगह पर तो क्या हो जाएगा? 29। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि संख्या 29 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए? 29 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि संख्या ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 11 और 13 हो जाएगा। कभी भी इसको इस तरीका से बनाए। अगर आपसे सम पूछा है, सम का मतलब योग होता है, थोड़ा सा इसको समझ जाना। सम का मतलब क्या होता है? योग होता है, जोड़ होता है, ऐड बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको देखो, हम चाहें तो इसमें 29 11 में 29 से हम गुणा करके, तब इकोरो में 29 से गुणा करके तब हम लिख के दोनों ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, आना तो ऐसे हम कह सकते हैं 29 में ऐसे 11 आप प्लस 13 करके लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 29 है। तो 29 हम क्या कर देंगे? में मल्टीप्लाई जोड़ देंगे इन दोनों के, तब गुणा कर देंगे, तब वही आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट के रूप में ना काम कर दिया है। चलो, ये कितना हो जाएगा? 29 है, कितना हो जाएगा? 24 696
696, 6 9 6 96 29 24 हो जाएगा ना, हो आंसर है 696, ऑप्शन नंबर 2 696। चलो ना समझ में आया तो एक बार फिर दोहरा के देखो तब आ जाएगा समझ में, क्योंकि संख्या बोला है कि 29 से नीचे नहीं होना चाहिए या 29 नहीं होनी चाहिए, 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक को 29 में जब एक का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये 29 हो जाएगा, मतलब कि ये संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 29 से हमको बड़ा ज्ञात करना है, इसलिए 29 से बड़ा ज्ञात करना है। तो अगर संख्या अगर आपसे पूछ दिया है तो 29 में 11 से गुना कर लो, ये हो जाएगा, और फिर 29 में 13 से गुना कर दो, वो हो जाएगा आंसर। जब 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब ये लिख देते हैं 9 2 11 के 1 2 1 3 3 से 19 हो जाएगा, 11 के गुना करके लिखा था 13 9 107 17 13 9 117 11 करी, और 13 दूना के 26 11 37 ना हो, 26 11 37 377 जोड़ दो, आ जाएगा 696 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो संख्या पूछ दिया तो अब आओ, आया है ना हो ये। चलो समझाने में थोड़ा सा इतना समय लगता है ना, तो एकदम खटा यही से 5-6 क्वेश्चन रखा जाता है एगो वीडियो में ना, तो हाथे पर हम तो ऐसे बोलने में बहुत काफ़ी माहिर है, बोलने लगेंगे ना देखो ये क्वेश्चन रख के 10 घंटा समझा देंगे, खाली कह ना दो कि ना। देखो दो संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल जो है ना 24 दिया है, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है हो। और दो संख्याओं का अंतर जो है ना 2 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे देखो हमको क्या दिया है, x और y बराबर क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF होता है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे दिया है, 24 दे दिया है हमको। दो संख्याओं का गुणनफल कहो, चाहे LCM और HCF का गुणनफल कहो, LCM और HCF का गुणनफल कहो, बात वही होता है। कर इनका अंतर जो है ना क्या दिया है, 2 दे दिया है, अंतर 2 दिया है। करे हुए संख्याएं ज्ञात कीजिए ऑप्शन से। अब इतना से ऑप्शन से हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 और 2 का अंतर है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका LCM और HCF का, तो 24 नहीं होगा, क्योंकि इसका LCM जो होगा 24 होगा और HCF 2 हो जाएगा, तो 24 का 43 हो जाएगा। पहले का ऑप्शन कैसे ही खारिज है। देखो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6 और 4, 6 का LCM 12, 6 और 4 का LCM 12, और HCF का होता है 2, आराम से निकल जाएगा 6 और 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 6 ऑप्शन नंबर 4, यहाँ से ऑप्शन से जाए, ज़्यादा हम बनाएंगे झूठों का दिक्कत हो जाएगा। इधर से 4 ऑप्शन नंबर 4 6 और 4 6 और 4 बच्चा तो है नहीं उतना, जब पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना समझ में आ गया होगा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ निकाला जा सकता है, नहीं तो अभी x + y करके निकाला है, निकाला हो निकाला, बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम x + y निकालने के लिए अब 11 के स्क्वायर करके 11 के गुणा करके तब घटाएंगे, तब जाके होगा, तब फिर इक्वेशन पर लगाएंगे तब ना आएगा वो सब हो। तब तक ऐसे ही समझ में आ जा रहा है, तो फिर काहे ला टेंशन ले रहे हैं हम। चलो जैसे देखोगे वैसा बनोगे, हम यही जानते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 495 और मसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर का है। देखो अंतर जब पूछा है तब थोड़ी सी मतलब कि हम लोग को देखो यहाँ भी हम बनाया जा सकता है इसको। दो संख्याओं का योग जो है ना 100 है और उनका अंतर का है निकालना है, अंतर निकालना है। LCM और HCF दे रखा है, इसका LCM जो है 100 का दिया 495 और HCF का दिया है 5 दिया है। योग जो है ना x + y का 100 दिया है, x + y 100 दिया है। अब पूछ कर रहा है x - y पूछ रहा है, x - y यही आपसे पूछा, तो इसको हम तो निकाल सकते हैं। x + y के स्क्वायर माइनस के 4 x y पर का स्क्वायर कर देंगे तो निकाला जा सकता है। कहें कि LCM और HCF दो संख्याओं का गुणनफल गुणे होता है ना, x y हो जाएगा कितना है 495 या गुणे 5। LCM और HCF होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। लो इस बार बनाइए, लो 4 है 4 9 5 या गुणे 5 हई करेंगे तो 420 हो जाएगा। 495
495 और 495 495 कितना हो जाएगा हो 999 9900 819 ठीक है 990 जीरो बताओ ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा है कितना है x माइनस वाई के स्क्वायर है क्या है 10 के स्क्वायर है कट कट x माइनस वाई निकालना था हमको 10 आंसर है ऑप्शन में x माइनस वाई तो निकालना था हमको करे अंतर निकालना था संख्या के भागवा 10 ऑप्शन नंबर 1 है हो गया एकदम बेहद आसान सिंपलेस्ट एकदम। चलो ऐसे बना तो पहले को कैसे ही बना सकते थे लेकिन हम सोचे कि काहे ला जुटो करता हम देखोगे ऐसा देखते रह जाओगे अखिया के सामने से समैया भाग जाएगा। हाई थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा इसको थोड़ी सी मतलब कि इसमें दिमाग अगर लगा देते हम ना तो निकल जाता है। पूछा कैसे HCF हमको 5 निकालना है योग हमको 100 करना है 100 करना है ना 100 करना है। देखो अगर हमने 95 और 5 रखा इसका HCF तो 5 होगा योग 100 है अंतर लेकिन मान लो कि 90 हो सकता है ऑप्शन में 90 दिया है 90 ऑप्शन के अनुसार जाएंगे ही नहीं कि मैं संख्या में चेक करेंगे ऑप्शन में 90 दिया होगा तो बात ऑप्शन में 90 दी 46 तो देखो सही नहीं होगा ध्यान में रखो 46 नहीं होगा 5 को ही घटाएंगे लास्ट में 5 है ना तो 0 आएगा ध्यान रखो ठीक ना 5 के अंतर में 46 तो सही काट 3 गो ऑप्शन बचल है 90 ये 90 हो गया ना हो गया हो पर जोड़ेंगे तो 100 और घटाएंगे तो 90 का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर पकड़ रहे हैं। और देखो इसका HCF LCM क्या होगा LCM जब 5 ही का टेबल में आता है तो LCM 95 हो जाएगा LCM 95 जो गलत है क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको LCM कितना दे रखा है 495 90 खत्म। अब आते हैं 100 के अंतर वाला पर 70 के ऑप्शन वाला पर 70 पर देखो अगर ये 85 हुआ और ये 15 हुआ ये इसका तो HCF जान जा कि 5 होगा कोई दिक्कत नहीं HCF बराबर 5 होगा क्योंकि जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा लेकिन इसका LCM जो है LCM क्या हो जाएगा 85 हाई 3 घुस जाएगा ये में 5 खत्म ये हो जाएगा अतिरिक्त 255 का है जो गलत है क्योंकि ऑप्शन में आपको 495 दे रखा है क्वेश्चन में आपको 495 LCM दे रखा है LCM का है 495 दे रखा है जो नहीं होगा पक्का है 10 होगा 45 और 55 ये हो जाएगा यही आपका दोनों का योग करेंगे तो 100 होगा अंतर करेंगे तो 10 होगा इसका HCF 5 होगा और LCM 495 होगा निकालत रहिए हो जाएगा ऑप्शन से पकड़ा जाएगा जल्दी हो जाएगा ऑप्शन उससे ये वो तो सही 46 होगा तो हम चेक ही ना करेंगे बातें खत्म 46 हो ही नहीं सकता है 5 के अंतर में कहीं पर भी 5 के अंतर लेकर देख लो मगर 5 या 0 छोड़ के कुछ नहीं आएगा 5 0 अबे करेगा। चलो 5 एक ऐसी संख्या इसको ध्यान रखो इसका यूनिट डिजिट भी 0 और 5 ही आता है हमेशा। देखो थोड़ी सी अब बात आते हैं एक क्वेश्चन है करे कि दो संख्याओं का मसद 13 और लसद 455 है यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा एक संख्या 75 तथा 25 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन सी है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है ठीक ना थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि कैसे 75 और 125 के बीच में एक संख्या दिया हुआ है कह रहा है कि उसका LCM से देवे किया है 75 और 25 इस संख्या नहीं दिया है ये करीब बीचवा में नंबरवा आ रही है इस संख्या 76 हो सकती है या 124 ये दोनों के बीच में कहीं हो सकती है यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं हो सकता है ठीक ना अभी 77 78 79 80 90 91 जो भी जाना है जा सकते हैं। और 13 इसका मौसा है HCF का है इसका HCF 13 तो ये तो ध्यान में रखो कि जो भी आंसर होगा कि तो क्या होगा इसके बीच में 78 है 91 है 104 है 117 है ये 4 गो ऑप्शन वो दिया होगा देखो तो हमें लग रहा है क्या है ऑप्शन में यही हो सकता है क्या कि मौसम का दिया हुआ इसका 13 है ऑप्शन में दिया है हो 78 91 104 और 117 यही मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन इस देखा इस क्वेश्चन में हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऑप्शन इस पेज में दे दिया है ना क्वेश्चन नीचे फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पूछ देता है ठीक। आप तो इतना तो सेंस लगा सकते हैं ना कि अगर इसके बीच में जब होगा तो यहाँ से यहाँ के बीच में 13 जब मौसा है तो मतलब कि संख्या 13 की क्या है गुणनफल है गुणनफल कर रहे हैं क्या बोलते हैं अपवर्तन है जो भी है मतलब
आती है 13 के ही टेबल में आएगी। 13 के टेबल में इसके बीच में 78 आएगा, 91 आएगा, 104 आएगा और 117 आएगा। अब हमको ज्ञात करना है क्या इसका मतलब कि एलसीएम जो होगा 455, एलसीएम जो होगा 455 होगी, एलसीएम जो होगी 455 होगी। चलो वही तरीका HAB LCM। अब देखो 13 है ये भी 455 काटना ही कटेगा। हमेशा कहते हैं ना कि HCF जो है LCM को काटता है। 13 दूना का 26, 13 3 के 39, 13 5 65, AB बराबर क्या होगा 35। इसमें देखो कि तो 1 होगा नहीं तो 35 होगा, ना तो 7 होगा ना तो 5 होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है, काहे कि ये वो संख्या 13 हो जाएगा, एगो 135 में 13 गुणा कीजिएगा तो और आगे जाएगा, और आगे, तो फिर फायदा का एक से आगे हो जाएगा 125 से। जब एक 13 से गुणा कर देंगे 35 में तो होगा ना, एगो संख्या क्या होगी, एगो 13 ये होगी संख्या, एगो संख्या 13 ये होगी, एगो 13 B होगी। तो 13 में A से गुणा करेंगे तो चलो 13 निकल गई, लेकिन 13 में 35 से गुणा करेंगे ना तो एकरा से अधिका हो जाएगी। कितना 35 के 75 के 125 के बीच में हमको ज्ञात करना है। तो मतलब कि हमको क्या करना है 7 और 5 रखना है, एक जगह पर 7 रखो, 13 7 91, ये तारा आंसर है। ऐसे अगर दूसरा को निकालना है 13 5 65, 65 एगो 65 है, एगो 91 है, लेकिन संख्या कौन बताना है 75 से 125 के बीच में, क्या हो जाएगा आंसर 91 फिट एकदम, कोई दिक्कत। को प्राइम निकालना सीखो, इसको फैक्टर तोड़ा सीखो, तो कान में धुआं दे दोगे ना सीखोगे तो। बहुत ही जबरदस्त सब क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी समय लगता है इस सबको बताने में। और क्वेश्चन है तो और बताते हैं। हो देखो करे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना 21 60 है। संख्याओं का गुणनफल x और y मानते हैं 21 और 60 है। देखो ये LCM और HCF का मल्टीप्लाई भी है, यो ध्यान रखो, इस जगह ध्यान रखो, क्योंकि आपको बताया गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, सब यही चल रहा है, कोई फालतू है हो। थोड़ी सी दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। कहता है कि हमसे बिहार SSC में 25 गो क्वेश्चन में 25 गो क्वेश्चन ना डील होता है, काय न कैसे, जो कि इतने कंसेप्ट है। चलो देखो, अरे 50 गुना हो रहा है तो कम से कम 23 तो होना ही चाहिए, 23/20 प्लस होना चाहिए। अगर नॉर्मली भी कोई तैयारी करे तो 20 प्लस होना चाहिए, मैथ अगर देख रहा है तो। चला 21 60 क्वेश्चन में और कुछ है हो। क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसका HCF का दिया है 12 दिया है, फिर उसका HCF जो है ना 12 दे दिया है, ठीक 12 दे दिया है HCF, बाटा में ना है, ध्यान रखिए 12 दे रखा है। हम जैसे से क्वेश्चन हम ये लिख रहे हैं, इसे कुछ बना थोड़े रहे हैं। कह रहा है कि यदि उनका जोड़ 36 है, ये पगला x + y का 36 की 96 है। क्वेश्चन हमारा लिखे हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन संख्या कौन हो सकती है, संख्या कौन हो सकती है। देखो ऐसा ही हमको कह रहा है कि x और y का गुणनफल 21 60 है, 21 60 है, 21 60। और ऑप्शन में जो क्वेश्चन जब 21 60 है तो इससे आपको पता चल रहा है ना कि एक संख्या के कोई यूनिट डिजिट 0 होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, 0 होगा, और नहीं तो कि तो यूनिट डिजिट 2 होगा और 5 होगा। ये दोनों होगा तभी इस यूनिट डिजिट का आएगा 0 आएगा, आना तो एगो अलग से कोई पहले ही से 0 हो दो संख्या के बीच में, दो संख्या में। तो देखो हो एक में 4 2 और 4 है पहले का ऑप्शन में, मतलब कि इतना होगा, कहें कि यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा इसका, क्योंकि दोनों का गुणनफल का दिया है, यूनिट डिजिट 0 दिया है। 0 और 36 ये वो ऑप्शन में है, बाकी क्या है कहानी सोडा है। तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। क्या होगा 60 और 36, ऑप्शन नंबर 2। अब बनाना पड़ेगा, इसको बनाना नहीं पड़ना चाहिए। पहले क्वेश्चन में बताए हैं, वो इस पर भी बनाए हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हम सोचते हैं कि नहीं बनाओ तो ही अच्छा है, कैसे तुम कॉमन सेंस लगा के पकड़ो इसको, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं वैसे ही पकड़ा जाएगा। देखो यूनिट डिजिट का भी खेल है इसमें, कि अगर यूनिट डिजिट ऑप्शन ऐसा दिया है, यूनिट डिजिट अगर ऐसे होगा कि तो अगर 2 होगा तो कभी देख लो 0 यही बना सकता है, चाहे कोई इवेन नंबर हो,
कोई एक इवन हो 5 के संग बोल रहे 7, तब ही वो 0 बनाएगा। कोई अगर यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई हो तबे उसको 0 बनाएगा, नहीं तो इसको यहाँ पर एगो संख्या 0 हो तबे होगा, ना तो नहीं होगा। नहीं तो कोई नंबर एगो यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 बनेगा तो 21 60 हो जाएगा इसका। और इसका क्या होगा, जोड़ जो है 96 भी होगा, और इसका अंतर निकालना होता तो निकल जाएगा आपका 24 हो जाएगा आंसर। 24 हो जाएगा ना, हाँ 24 आंसर 24 हो जाएगा। अगर अंतर निकाला, संख्या पूछा है आपसे तो 60 36 हो जाएगा। चलो हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब मिलते हैं हम आप सबको एक नेक्स्ट क्लास में, 5वां क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।